क्या कांग्रेस को मौका मिल गया है आस्था के मुद्दे पर राजनीति करने का? क्योंकि लगातार राम भक्ति का टैग लेकर चल रही थी बीजेपी, उसके सहारे सत्ता में भी आई और एक मौका दे दिया। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, और ये तो बड़ा मामला है। आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव में जब फैजाबाद सीट जीती समाजवादी पार्टी, तब उसको क्या कहकर प्रचारित किया गया था कि हमने भगवान राम की अयोध्या जीत ली है, बीजेपी राम की अयोध्या हार गई है। जबकि वो अयोध्या जो पर्टिकुलर एक विधानसभा है, वहाँ तो बीजेपी को लीड मिली थी तो मौका तो मिला, और मौका भी बीजेपी नहीं दिया शायद, मुझे लगता है। इतनी बड़ी ये चंदे की चोरी हो रही है। आप देखिए, एक महीन रेखा है जो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है और बीजेपी जो जवाब दे रही है। वो चंदा चोरी की बात नहीं कर रही बीजेपी, वो कह रहे हैं कि साहब ये रामद्रोही हैं। भाई ठीक है, रामद्रोही हैं ये, आप उनको सूली पे चढ़ा दो, लेकिन चंदा चोरी हुआ उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। कौन सबसे बड़ा और ये साबित करने की थोड़ी नहीं चल रही। बिल्कुल। और दूसरा, एक जो फूल बेचने वाली, जब आपने जब स्टोरियां की थी कि जिसने 10 रुपये का चंदा भी दिया है, क्यों दिया उसने? क्योंकि उसकी आस्था जुड़ी थी। जब ये ट्रस्ट बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, तो प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी निगरानी कर रहा था। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लोगों का ट्रस्ट बनाया, जो विक्रम जी ने अभी नाम गिनाए हैं। चंपत राय, जिनके बारे में कहा कि उनका त्याग तपस्या अनुकरणीय है, इसलिए उनको वहाँ बिठाया गया। उनकी हो सकती है, लेकिन उनके भतीजों के नाम आ रहे हैं, तो हिसाब तो आपको देना पड़ेगा ना कि। और ये पहली बार नहीं है। जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, तो आप याद करिए कि शुरुआत में आरोप लगे कि भाई 2 करोड़ की ज़मीन 17 करोड़ में एक ही दिन में खरीदी गई। तब ये कह के टाल दिया गया कि साहब ये तो राम विरोधी हैं, ठीक है, तब मान लिया। आज की तारीख में एसआईटी ने मान लिया। ये कहा जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित तमाम सारे लोगों ने इसमें चंदा चोरी की है। किसी के घर गोबर में से निकले हैं, किसी के घर 25 लाख की गाड़ियां हैं, कोई ऑटो ड्राइवर था वो करोड़ों का मालिक हो गया है। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान राम ने रात में आए होंगे, उठाया वाले बच्चा उठ, तेने बहुत सेवा की मेरी, ये तेरे को 500 करोड़ 100 करोड़ में दे रहा हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं। तो विशुद्ध चोरी का मामला है और एसआईटी ने मान लिया है, नकदी बरामद हो गई है, तो फिर किस बात का इंतजार? एफआईआर हो जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि बात है नैरेटिव की कि बीजेपी बार बार जब भी चंदे की बात, राम मंदिर की बात होती है, तो वो सवाल उठाने वालों को रामद्रोही घोषित कर देते हैं। लेकिन अब इसके इतर हम दूसरी बात करें, ये पहली बार नहीं किसी धार्मिक स्थल में इस प्रकार की घटना हुई है। होती है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे शबरी वाला मंदिर, जब कम्युनिस्ट सरकार थी, तो विजय माल्या जो भगोड़े हजारों करोड़ लेकर भागे हुए हैं, वो द्वारपालों की प्रतिमा के लिए 40 किलो सोना देते हैं। फिर अचानक से उनके ट्रस्टियों को याद आता कि यार ये प्रतिमा तो काली पड़ गई है, इन पर चमक करवा ली जाए। वो वहाँ से प्रतिमाएं जाती है, एंट्री की जाती है कि तांबे की प्लेटें गई हैं। जब वो प्रतिमा वापस लौट कर आती है, तो 4 किलो उसमें से सोना गायब होता है। तो 4 किलो सोने की जब जांच शुरू होती है, तो पता लगता है कि जिनके हाथ में पूरा करता धरता जो लोग थे, उन्होंने वो चोरी की है। आंध्र प्रदेश में सरकार बदलती है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पता लगता है कि जो लड्डू तिरुपति का विश्वविख्यात है, उसमें सिंथेटिक और चर्बी वाले घी का इस्तेमाल होता है और 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ का घोटाला होता है। तो राम मंदिर का चंदा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो सवाल यही है कि भाई इस प्रकार की जब व्यवस्था है, तो अब उसी तिरुपति में आप देखिए कि एक सिस्टम ये है कि कांच के केबिन में 360 डिग्री वाले कैमरे लगाए जाते हैं। जो कर्मचारी होते हैं उनको ऐसी ड्रेस पहनाई जाती है जिसमें जेब नहीं होती, ना पैसा रख सकते हैं, तब वो गिनती होती है। सावरिया सेट में आप देखिए, वहाँ करोड़ों रुपए की धनराशि हर सप्ताह गिनी जाती है, लेकिन वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती है। शिरडी में करोड़ों का चंदा आता है, वहाँ भी एक सिस्टम है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन्होंने अपने ऑफिस वहाँ खोल रखे हैं। रिटायर्ड बैंक अधिकारी वहाँ कैमरे की निगरानी में चंदे की गिनती करते हैं, तो उसी शाम को बैंक में जमा हो जाता है और वो बैंक में पैसा जमा हो जाता है। तो सिस्टम यहाँ क्यों नहीं बना सकते कि यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम बनाया जाए? सिफारिश थी तो क्यों नहीं बनाया? क्यों लूप होल छोड़े आपने? ये तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों आपने वो लूप होल छोड़े? क्या पहले से मनसा थी चोरी करने की? और यदि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है चंदा चोरी का, तो आप उनको राम विरोधी साबित करने पर बीजेपी के नेताओं ने चिट्ठी लिखी है साबित करने की आप चल रही है कि कौन बड़ा राम भक्त है। यहाँ तो चंदे चोरी पे बात चल रही है, तो क्या विपक्ष सवाल ना उठाए? विवेक जी। और इसमें ब्रजेश जी, बीजेपी के नेताओं ने भी चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस तो बाद में इस मामले में आई है। और इसके साथ साथ में बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, बीजेपी के नेता ने, बिल्कुल, और जांच की मांग की उसमें। तो इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? आस्था पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या नैरेटिव की लड़ाई शुरू हो गई है? देखिए ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कुछ महीने बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है।
तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इस चुनाव में राम मंदिर ही आ होना रहा हूं है, विक्रम जी, आप एक क्योंकि लोकसभा में जब जनवरी में लोकसभा के पहले जब रामनवमी का निर्माण हुआ था, जब उसका शिलान्यास हुआ था, तब ये कहा गया था जो लहर थी कि बीजेपी 80 की 80 सीट भी जीत सकती है। नतीजे आए तो क्या हुआ, समाजवादी